हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, मैंने कल ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.4 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कराया था। आज मैं थर्ड कंटिन्यू करती हूँ बेटा। देखो बच्चे, इसने दिया 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। आपको ना मैंने तीन आइडेंटिटी बताई थी कल। क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है बात बेटा? अब यहां से कुछ कॉमन है, 9 कॉमन है। क्या कॉमन है यहाँ पे? 9 कॉमन है। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे? sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। ये आइडेंटिटी है आपकी, तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? 1। कोई डाउट हो तो बताओ अब यहां तक। सेकंड क्या दिया इसने बेटा? 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू क्या दिया? 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। देखो भाई, बहुत मैंने क्या बोला था, मोस्टली 98% tan cot sec cosec इन सबको आप साइन के उसमें ही तोड़ोगे। क्लियर है बात बेटा? अब यहां थोड़ा सा देखो, अगर मैं बात करूं 1 प्लस tan थीटा को मैं क्या लिखूंगी? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्लियर बात बेटा? प्लस sec थीटा 1 अपॉन कोस थीटा ब्रैकेट, ये 1 प्लस कोट का बेटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और कोसेक को 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर बात? tan थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, sec थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन कोस थीटा, कोट का फॉर्मूला बेटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा और कोसेक 1 अपॉन। मैंने क्या बोला कि 98% आप tan कोट sec कोसेक को साइन कोस में ही तोड़ोगे। 2% केसेस है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता लगेंगे। अब देखो बच्चे, इसका एलसीएम क्या है यहाँ पे? cos थीटा। तो ये क्या हुआ आपका? cos थीटा। एलसीएम लोगे आप, 1 से cos को डिवाइड किया, cos की मल्टीप्लाई ऊपर बेटा, ये क्या हो गया आपका? साइन थीटा प्लस 1। क्लियर बात है बेटा यहां तक? कोई डाउट हो तो आप बताओ। नेक्स्ट इसने क्या दिया है भाई? ये आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर बात? कोई डाउट यहां तक? सिर्फ एल्शियम लेके सोल्व किया अभी यहां तक। साइन थीटा एल्शियम था बेटा, इसके अपॉन 1 करोगे तो 1 से साइन को डिवाइड किया, साइन की मल्टीप्लाई ऊपर, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब थोड़ा देखो यहाँ पे बेटा, ये दोनों प्रोडक्ट में है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अगर मैं बात करूं इनकी मल्टीप्लाई की, अगर मैं बात करूं बेटा इनकी मल्टीप्लाई की, तो क्या ये इस तरीके से हो गए? देखो ये a प्लस बी, ये पूरा a हो गया और ये पूरा b हो, क्या हो गया बेटा? और ये b हो गया। a प्लस बी और a माइनस बी सेम है। देखो a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो गया भाई? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई डाउट बेटा यहां तक? समझ में आई आप लोगों को ये चीज? अब यहां देखो थोड़ा सा इसको, ये क्या हो गया बेटा? a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर बात बेटा? देखो ये पूरा का पूरा a मान लिया, ये 1 हो गया मेरा b। देखो दोनों सेम है इसलिए मैंने a माना। a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चे ये cos थीटा इंटू साइन थीटा रहेंगे प्रोडक्ट में, क्योंकि देखो तो प्रोडक्ट का इनके बीच में साइन। क्लियर बात बेटा? नेक्स्ट प्रोसेस क्या बोल रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्लियर है बात बेटा? कोई डाउट यहां तक? अब आप एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है ना। देखो 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो गया बेटा। देखो 2 बच गया आपका, क्योंकि साइन कोस से साइन कोस भी कैंसिल, तो आंसर क्या हो गया आपका? 2। क्लियर बात? सबसे पहला प्रोसेस मैंने क्या बताया आप लोगों को? सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है बेटा? क्वेश्चन को पहले देखो, ठीक है? क्वेश्चन को पहले देखो, उसके बाद आपको ये देखना है कि देखो tan है sec है। अब यहाँ tan को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 अपॉन कोट लिखोगे तो बाद में जाकर उसको फिर भी आपको साइन कोस में तोड़ना पड़ेगा। सबसे
इजी वे है। आप सबसे पहले क्वेश्चन को जो tan है उसको साइन कोस में ऐड तोड़ो, sec को 1 अपॉन कोस, कोट को बेटा कोस अपॉन साइन और कोसेक को 1 अपॉन साइन। उसके बाद आपने क्या किया, इसका भी एलसीएम लिया बेटा और इसका भी एलसीएम लिया। क्लियर बात। अब उसके बाद हमने क्या किया, एलसीएम लेने के बाद मेरा कुछ कंडीशन देखो, आप स्टेप बाय स्टेप कंडीशन देखते चलो कि यहाँ क्या था भाई, साइन कोस में तोड़ना था। फिर अब यहाँ क्या दिखा मुझे कि यहाँ मुझे एलसीएम दिख रहा तो मैंने एलसीएम ले लिया। उसके बाद यहाँ कुछ बना हुआ है क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, फिर मैंने वो वही चीज की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद मैंने क्या देखा बेटा, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 बेटा यहाँ पे है ही आपका, अपॉन साइन इंटू कोस। 1 से 1 कैंसिल, साइन कोस से साइन कोस कैंसिल, क्या बचा आपका आंसर 2। कोई डाउट हो तो आप बता दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। मैंने क्या बोला, जहां भी आपको सेक टेन कोट को सेक दिखा साइन कोस में तोड़ो। सेक का फॉर्मूला बेटा 1 अपॉन कोस थीटा। कोई दिक्कत बच्चे, टेन को क्या लिखा मैंने, साइन ए अपॉन कोस। क्लियर बात भाई। अब इस साइन कोस को किस में तोड़ोगे, किसी में भी नहीं, अब इसको ऐसे ही रखो, बाद में देखेंगे इसका अगर जरूरत पड़ी किसी चीज की। 1 माइनस साइन ए। क्लियर बात बेटा, समझ में आ गई बात। एलसीएम क्या हुआ, कोस ए, क्या बचे बेटा ऊपर 1 प्लस साइन ए, समझ में आई बात बच्चे, इंटू 1 माइनस साइन ए। अब ये देखो, क्या ये a प्लस बी और a माइनस बी नहीं है ना, तो ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कोस ए। क्लियर बात हुई बेटा। अब मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और अगर मैं बात करूं तो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये तो बताया था, ये तो बताया था बेटा आपको। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। तो एक कोस से कैंसिल, तो क्या बचा बेटा आपका आंसर कोस ए। क्लियर बात, समझ में आ गई चीजें। सबसे पहले सेक और टेन को तोड़ा साइन और कोस में, हमने एलसीएम लिया, जो हमारी कंडीशन बनेगी उसी के अकॉर्डिंग आप वर्क करते चलोगे। क्लियर है बात। सेकंड देखो बेटा, आप इसको साइन कोस में तोड़ोगे तो वो ऐसे भी होगा, समझे बेटा, साइन कोस में रखोगे तब भी होगा। और एक सिंपल सी फॉर्म में बताऊं तो बेटा आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। क्लियर बात बेटा, ये माइनस में उधर जाके प्लस में, तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्लियर बात बेटा। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, तो यहां से कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी भाई आपकी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्लियर बात बेटा, मेरे पास दोनों कंडीशन है, 1 प्लस टेन ए बी स्क्वायर ए भी है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए भी है, वैल्यू पुट करो, ऊपर क्या होगा भाई आपका सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत बेटा, साइन कोस में तोड़ो इसको, 1 अपॉन ये क्या हो गया आपका कोस स्क्वायर ए, ये बेटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। सेक को क्या लिखा मैंने 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और कोसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। मल्टीप्लाई करो बच्चे तो क्या हो गया ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, क्या हो गया बेटा साइन अपॉन कोस टेन स्क्वायर ए। कोई डाउट, समझ में आ गई चीजें आपको, बताओ अब। चलो अभी आप लोग बोलोगे कि बोला था कि टेन कोट हो उसको साइन कोस में तोड़ो, ठीक है, अब वो भी देख लो आप, उसको बता देती हूँ मैं। 1 प्लस मैंने क्या बोला, टेन का फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, अपॉन कोट को बेटा कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्लियर बात बेटा। अब क्या करना है, क्या दिख रहा है इसमें आपको, एलसीएम दिख रहा है भाई, ये हो गया कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ क्या बचा बेटा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन, ये भी एलसीएम होगा, एलसीएम भी तो लिया मैंने, वो क्या हुआ आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब बेटा देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये भी 1 और ये भी 1, क्रॉस ये मल्टीप्लाई करो बेटा। अब ये तो 1 हो गया, तो साइन की 1 में मल्टीप्लाई करी तो क्या होगा बेटा आपका साइन स्क्वायर ए, कोस की 1 में करी तो क्या हुआ कोस स्क्वायर ए, साइन अपॉन कोस क्या हो गया भाई टेन स्क्वायर ए। इक्वल आया ना आंसर।
तो आप टेन कोट में करो या फिर आइडेंट। देखो बेटा नेक्स्ट देखो, इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं बच्चे, क्लियर है। अगर आपको कोई इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है ना, 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, आप वो ही साइड लेके चलोगे, समझे बात। या तो इसकी एलएचएस लो, इस टाइप के जो क्वेश्चन है तो उसकी एलएचएस लो या आरएचएस लो, लेफ्ट हैंड साइड लो या राइट हैंड साइड लो। अगर आप लोगों ने क्या किया भाई, थोड़ा आपने इसको सोल्व कर दिया, थोड़ा इसको सोल्व कर दिया, और या फिर आपने ये साइड ली, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं इससे ये कैसे प्रूफ करूं, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ी ये साइड सोल्व कर दो, थोड़ा ये साइड सोल्व कर दो, मींस दोनों को इक्वल दिखा दो, तब भी आपका आंसर सही होगा। या एलएचएस से उसकी आरएचएस दिखा दो, या आरएचएस से उसकी एलएचएस। इस टाइप के क्वेश्चन में देखो ध्यान रखना हमेशा, अगर 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए या 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, इस टाइप की कोई वैल्यू, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, हमेशा वो ही साइड लेके चलोगे। समझ में आ गई बात। देखो अब ये देखो कौन सी साइड है इसकी, आरएचएस, फ्रॉम आरएचएस, इसकी राइट हैंड साइड लो बेटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। जब भी कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो ये ही टर्म लेके चलोगे, क्लियर बात। करना क्या है, जो आपका डिनोमिनेटर है उसके अपोजिट साइन से आपको ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, समझे बात। जो आपका डिनोमिनेटर है उसके अपोजिट साइन से आपको क्या करना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। सभी क्वेश्चन में मोस्टली इसी तरीके से होगा। चलो भाई मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस कोस थीटा। कोई दिक्कत बेटा, कोई डाउट यहां तक। अभी ये दोनों तो सेम है, तो ये तो क्या हुआ मेरा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर होगी बात, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा थोड़ा सा इसको समझो, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है ये, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो बेटा ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरी अगर मैं बात करूं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर होगी बात, कोई डाउट यहां तक। तो मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा। यहां देखो स्क्वायर बाहर है, स्क्वायर बाहर है नहीं, आप भी यही करो भाई। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर एक साथ। क्लियर बात बेटा, समझ में आ गई बात। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकूं भाई, ऐसे लिख सकूं, अलग अलग डिवाइड, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये बात आप देखो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, आप इस साइन का एलसीएम लो, साइन थीटा एलसीएम हो गया बेटा, ऊपर क्या बच गया 1 माइनस कोस थीटा नहीं बचा, आप इस तरह से तोड़ दोगे इस टर्म को। क्लियर, क्यों, क्योंकि मेरे को अलग अलग चीजें चाहिए। तो देखो 1 अपॉन साइन क्या होता है आपका, कोसेक, और कोस अपॉन साइन क्या होता है बेटा आपका, कोट। ये प्रूफ करना था, ये इसकी एलएचएस होगी। देखो समझो बात, अब मैंने क्या बताया, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन लोगे, अगर आप लोगों से समझ नहीं आ रहा ना, तो इस साइड को भी यहीं तक लाके छोड़ दो, फिर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जाएगी, दोनों साइड क्या हो जाएंगे आपकी इक्वल, या आप एलएचएस से आरएचएस प्रूफ करोगे। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा जैसे ये कंडीशन दी हुई है, तो आप क्या करोगे उसमें, आप हमेशा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा वाली टर्म ही लेके चलोगे, या 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा वाली ही टर्म लेके चलोगे, समझे। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का, मोस्टली आप यही कंडीशन लोगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये डिनोमिनेटर है इसके अपोजिट साइन से आपको ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। सेकंड स्टेप, ये दोनों सेम टर्म है, तो बेटा a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर होगी बात बेटा। तो ये बचा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात यहां तक बेटा। अब 1 माइनस कोस, देखो यहाँ मेरे ब्रैकेट के बाहर पूरे पे होल स्क्वायर है, तो आप इसे क्या लिखोगे, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का पूरे का।
आप इस स्क्वायर को अंदर अप्लाई करो, यही होगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा इसको आप अलग अलग डिवाइड करोगे, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर होगी बात बेटा? अब 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा, और कोस अपॉन साइन क्या होता है? कोट थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा बाहर। क्लियर होगी? ये साइड आ गई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाकी जो भी आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।